दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3G एनालिसिस के बारे में। और आज का ये 3G एनालिसिस का वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी 3G एनालिसिस का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं गिरेगी, आई गारंटी यू। क्योंकि आज के वीडियो में हम 3G एनालिसिस इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। 3G एनालिसिस के सारे सिनेरियोज कवर करने वाले हैं और ऐसे ऐसे चीज़ें देखेंगे जो कि आपने कभी कोई वीडियो में पढ़ा नहीं होगा। सो 3G एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो 3G एनालिसिस एक स्टॉक सिलेक्शन की मेथड है, जिसके कारण आपको डायरेक्शन पहले से पता होती है। इंट्राडे में वही डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड मिले तो आप ट्रेड कीजिए, आपके स्टॉक्स अच्छे जाते हैं, अच्छे रन करते हैं। अभी 3G एनालिसिस को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँ तो 3G एनालिसिस में हम क्या करते हैं ना, हम रेंज ढूंढते हैं। अभी ये जो रेंज है ये डेली की भी रेंज हो सकती है, ये मंथली की भी हो सकती है और वीकली की भी हो सकती है। मोस्ट प्रिफरेबल रेंज जो कि मैं आपको बताता हूँ या फिर हमको ट्रेड करना चाहिए वो होती है वीकली की रेंज, क्योंकि इसके अंदर हमको पूरा का पूरा वीक मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। और ये कैसे एनालिस करते हैं ना वो हम देखते हैं। अभी देखिए अगेन मैं बताना चाहूंगा 3G एनालिसिस ये एक स्टॉक सिलेक्शन की मेथड है। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रेड वो डायरेक्शन में करना होता है, अगर वो डायरेक्शन में अगर हमें ट्रेड मिले तो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में 3G एनालिसिस को एक्सप्लेन करूं तो 3G एनालिसिस में हम देखते हैं बीएमआई, यानी ही अगर मैं बात करूं तो निफ्टी को देखते हैं और हम देखते हैं सेक्टर को और देखते हैं स्टॉक को। फॉर एग्जांपल अगर ये वीक का हाई है, मतलब ही अगर ये निफ्टी है और निफ्टी अगर वीकली, मतलब ये वीक का हाई है और ये वीक का लो है, अगर निफ्टी वीकली रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, सेक्टर अगर वीकली रेंज के अंदर पड़ा हुआ है और स्टॉक अगर कोई बाहर रेंज में पड़ा हुआ है तो वो अंदर आने की कोशिश करता है। ये हो गया सिंपल फॉर्मेट। लेकिन ये सिर्फ ये की सिंपल फॉर्मेट नहीं होता है, इसके अंदर इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। मतलब ये अगर आप देखोगे ब्लैक डॉट ये निफ्टी है, रेड डॉट ये सेक्टर है, ब्लू डॉट ये स्टॉक है। सो सिनेरियोज अगर हम देखें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिनेरियोज तो मैंने ढूंढ के निकाले हैं, जिसके अंदर ये तो सारे कॉम्प्लेक्स है। मतलब इस 6 तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज है, इनको तो कैसे ट्रेड करें कैसे देखें ये भी लोगों को नहीं पता। ये सारी चीजें मैं ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक में क्या होता है ना कि वीकली रेंज, अभी देखिए ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स को पकड़ लीजिए, वीकली रेंज है, ऊपर वीकली हाई है और नीचे वीकली लो है। अगर निफ्टी वीक के रेंज के अंदर है, अगर अगर आपको ये देखना भी होना चार्ट्स के ऊपर तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, चार्ट्स के ऊपर देखना ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है, इसके कारण हमारे पास ये टूल होता है। तो ये टूल के अंदर हमको डायरेक्टली समझ में आ जाता है। अभी फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस वीक अगर हम देखें 18 से लेके 22 तक के, तो आपको पता चलेगा निफ्टी वीक के रेंज के बाहर है। अगर सेक्टर भी बाहर रहा तो हम वो सेक्टर के स्टॉक्स ढूंढते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा ये जो टूल है इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है एनालिसिस करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट टूल आप कर नहीं सकते हो। अभी देखिए हम सिंपली क्या करते हैं, जाते हैं पहले तो सेक्टर्स में, निफ्टी को देखते हैं। देखिए अगर मैं मार्क करूँ वीकली रेंज, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, वीकली रेंज सभी चीजें डिलीट करता हूँ, ये देखिए ये प्रीवियस वीक की रेंज है, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि आपको नेक्स्ट वीक में, मतलब ये वीक कंप्लीट हो गया है, ये वीक कंप्लीट होने के बाद आपको ये वीक में ट्रेड करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे का जो ट्रेड होता है ये कभी कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभार निफ्टी जो है वो रेंज के अंदर ही खुलता है, सेक्टर भी रेंज के अंदर और 90% ऑफ द स्टॉक्स भी रेंज के अंदर खुलते हैं। लेकिन अगर कभी कभार वो गैप डाउन या फिर गैप अप हो जाए तो फिर उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। वो ट्रेड कैसा करना है वो हमारे एडवांस सिनेरियोज में आने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो निफ्टी ये होगी वीक की रेंज, हम प्रीवियस वीक के हिसाब से देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये होगी वीक की रेंज। अगर डेली में देखें तो निफ्टी वीक के रेंज के बाहर था। अगर फार्मा को देखें वीकली रेंज अगेन इसके अंदर मैं ड्रॉ करता हूँ, डेली में जाते हैं तो ये वीक के रेंज के अभी बाहर है। तो पर्टिकुलर डे मतलब 28 तारीख को अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी वीक के रेंज के बाहर था, फार्मा भी रेंज के बाहर था। तो ऐसे स्टॉक जो कि वीक के रेंज के अंदर पड़े हुए हैं वो स्टॉक्स को हम बाहर के साइड, मतलब वो वीक के रेंज के बाहर आ सकते हैं, ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर निफ्टी वीक के रेंज के बाहर पड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए निफ्टी है, सेक्टर अगर वीक के रेंज के बाहर पड़ा हुआ है
तो जो स्टॉक वीक के रेंज के अंदर या फिर ऊपर पड़े हुए होते हैं वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा अजम्पशन होता है। और यही स्टॉक सिलेक्शन है, क्योंकि ये स्टॉक सिलेक्शन में हमको पता चल रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी ही अगर निफ्टी नीचे है, सेक्टर नीचे है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे आ सकता है, अगर ये ऊपर रहे तो ये ऊपर जा सकता है। तो डायरेक्शन अगर आपको कभी भी स्टॉक्स में पता चल जाए तो उनको ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड मत कीजिए, और मिलता है तो कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 3G एनालिसिस के हिसाब से अगर स्टॉक सिलेक्शन करके ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेड्स अच्छे खासे भागते हैं, ये हमने देखा है। अभी देखिएगा 3G एनालिसिस जो मैंने बेसिक आपको बताया है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी यही सारी चीजें जो हमने चार्ट्स के ऊपर देखी ना, तो ये सारी चीजें हमारे टूल के अंदर थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब भी अगर मैं हिस्टोरिकल डेट लूँ 26 तारीख, तो आपको पता चलेगा निफ्टी रेंज के बाहर है, मेटल भी रेंज के बाहर है। तो इसके अंदर अगर हम मेटल सेक्टर में जाए तो आपको पता चलेगा ये वीकली हाई है, रेड कलर की लाइन, और ये वीकली लो है। सेक्टर भी रेंज के बाहर है, क्योंकि निफ्टी भी रेंज के बाहर था, सेक्टर भी रेंज के बाहर है, तो हम हिंडाल्को को ट्रेड कर सकते थे क्योंकि ये रेंज के अंदर पड़ा हुआ है। तो टूल का यूज सिर्फ इतना ही है कि ये इजी कर देता है एनालिसिस, नहीं तो आप चार्ट के ऊपर जाके भी ये सारी एनालिसिस कर सकते हो। अभी हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे एनालिसिस के ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो है एनालिसिस की, हम ये पहले इसके ये जो इजी मेथड है ना, इससे जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा, अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा, ब्लैक निफ्टी, रेड जो है ये हमारा सेक्टर, और ब्लू जो है ये हमारा स्टॉक। अभी देखिए ये वीकली हाई है ऊपर की लाइन, और ये वीकली लो है। अगर निफ्टी रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, निफ्टी रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, सेक्टर भी रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, और अगर स्टॉक ऊपर है रेंज के, सो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक जो है वो रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा। ये है हमारा सिंपल अजम्पशन सबसे पहला, जो कि बेसिक है, जो कि बेसिक 3G एनालिसिस है, जो कि सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये बहुत इजी इजी चीज़ें है, यहाँ तक कि सारी इजी चीज़ें, सारी बेसिक चीज़ें। लेकिन मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए। तो देखिए निफ्टी रेंज के अंदर, सेक्टर रेंज के अंदर, तो अगर स्टॉक रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा। निफ्टी अगर रेंज के अंदर है, सेक्टर अगर रेंज के अंदर है, और स्टॉक अगर रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, तो वो अपने रेंज के अंदर जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये सिनेरियो के अंदर हम सीलिंग के ट्रेड ढूंढ सकते हैं, और ऐसे सिनेरियो में हम बाइंग के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। सिंपल। सो अगर मैं ये थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर कर दूं, तो देखिए निफ्टी रेंज के अंदर, सेक्टर रेंज के अंदर, और स्टॉक अगर रेंज के नीचे पड़ा हुआ है तो इसके अंदर हम बाइंग के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ये सिनेरियो में सेलिंग है, ये सिनेरियो में बाइंग है। अभी देखिए ये सिनेरियो, इसके अंदर क्या हो गया, ये सेम सिनेरियो जो कि अभी अभी मैंने आपको मेटल में बताया था, बराबर। और निफ्टी रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, मेटल सेक्टर भी रेंज के नीचे पड़ा हुआ है। तो मेटल सेक्टर के अंदर के जो स्टॉक जो कि रेंज के अंदर पड़े हुए हैं, वो रेंज के नीचे जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि उसका सेक्टर एज वेल एज निफ्टी रेंज के नीचे पड़ा हुआ है। सेम सिनेरियो देखिएगा, निफ्टी रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, सेक्टर भी रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन जो स्टॉक रेंज के अंदर अंदर पड़ा हुआ है, मतलब ये वीकली हाई और लो के अंदर पड़ा हुआ है, वो नीचे जाने के काम करेगा। मतलब ही इसके ये सिनेरियो के अंदर हम सेलिंग के ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक, और हमको डायरेक्टली पता चल रहा है कि वो स्टॉक के अंदर हमको क्या करना है। अभी ये रेंज, ये वाला सिनेरियो देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वीकली रेंज का हाई है और ये वीकली रेंज का लो है। अगर सेक्टर और निफ्टी रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, और स्टॉक अगर रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी देखिए ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, और बहुत रेयर सिनेरियो ये ऐसे मिलता है, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे सिनेरियो में ये बहुत रेयर रहता है, ऐसा होता नहीं है। वरना ये सिनेरियो जो है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो कुछ इस टाइप से बन जाता है। कहा गया भाई, हाँ इस टाइप से बन जाता है वो सिनेरियो। लेकिन मैं ये भी सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ, रेयर है लेकिन होता है। निफ्टी रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, सेक्टर भी रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, और स्टॉक जो है ना वो रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी देखिएगा इसके अंदर क्या हो गया ना, स्टॉक जो है ये हाइपर बुलिश है, क्योंकि हाइपर बुलिश यानी बहुत ज्यादा बुलिश है, क्योंकि ये रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर बाइंग की स्ट्रेंथ बहुत है। लेकिन जब भी हमको इसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे ना, हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये रेंज के ऊपर तो पड़ा हुआ है, लेकिन सेक्टर और निफ्टी इसके साथ नहीं है, ये अभी भी वीक पड़े हुए। तो जो साइड में निफ्टी और सेक्टर पड़ा हुआ होता है ना, वो डायरेक्शन में स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो जब भी इसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। वैसे ये जो सिनेरियो था ये बाइंग का था, ये जो है इसके अंदर हम सेलिंग कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया है, वीकली रेंजेस के नीचे पड़े हुए हैं सेक्टर और स्टॉक। क्योंकि अगर स्टॉक के अंदर इतना ही दम था, तो सेक्टर को भी इसने खींच के ऊपर लाना चाहिए था। मतलब ये
सिनेरियो बनना चाहिए था, लेकिन ये सिनेरियो नहीं बन रहा है। मतलब ये सेक्टर नीचे आ सकता है, इसके अंदर वीकनेस हो सकती है। इसके बाद का सिनेरियो देखिए, इसका ही अपोजिट। स्टॉक जो है, सॉरी, सेक्टर जो है वो रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, निफ्टी भी रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, वीकली रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, और वीकली रेंज के नीचे मतलब वीकली हाई के ऊपर सेक्टर है और निफ्टी है, और वीकली लो के नीचे हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ये स्टॉक के अंदर इतनी ही स्ट्रांग सेलिंग होती, कुछ इस टाइप से सिनेरियो बना होता, बराबर, कुछ इस टाइप से सिनेरियो बना होता। अभी देखिए, ये जो सिनेरियो बना है इसके अंदर हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये स्टॉक सिलेक्शन की मेथड है, उसको ट्रेड कैसा करना है इंट्राडे में, उसके तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो डायरेक्शन में आपको ट्रेड करने की कोशिश करना है। अभी आते हैं हम थोड़े से एडवांस सिनेरियोज में। अभी देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वीकली हाई के रेंज के ऊपर निफ्टी पड़ा हुआ है, वीकली रेंज के अंदर सेक्टर पड़ा हुआ है, और स्टॉक जो है वो वीकली रेंज के नीचे पड़ा हुआ है। अभी इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर ये जो है ये रेंज हो गई हमारी वीक की, इसी को हम थोड़ा डेली में डालने की कोशिश करते हैं, और डेली में हम 3G एनालिसिस को एनालाइज करते हैं सेक्टर और स्टॉक के साथ, और उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मतलब भी इसके अंदर क्या होगा कि अभी देखिए, जब भी इसके अंदर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, अभी देखिए इसके अंदर सेलिंग तो हो सकती है क्योंकि ये तो सेक्टर नीचे गिरा हुआ है, सेक्टर ने, सॉरी, ये जो स्टॉक है ये नीचे गिरा हुआ है और सेक्टर भी नीचे आया हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है कि जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग की, तब हम इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बीएमआई ऊपर है, निफ्टी ऊपर पड़ा हुआ है। अभी देखिए, जब भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है ना, उस वक्त हमको सेक्टर को ध्यान में रखना है। अभी देखिए, सेक्टर को ध्यान में रखना है इन द सेंस क्या होगा ना, कि आपको डेली में 3G को एनालाइज करना पड़ेगा। अभी ये वीकली का तो हो गया, वीकली में तो हमने देख लिया कि इस टाइप से सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डेली में आना है। डेली में आके आपको क्या करना है ना, आपको देखना है कि ये फॉर एग्जांपल डेली का हाई है और ये लो है, ये सेक्टर हो गया, ये स्टॉक हो गया। डेली में जब भी आपको सेक्टर ऊपर दिखाई देता है और स्टॉक रेंज के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है, आप इसको ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर सेक्टर यहाँ दिखाई देता है और ये नीचे दिखाई देता है, तो आप इसको ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए ये सिनेरियो में। मतलब ये आप डेली में आपको, वीकली में आपको सेक्टर रेंज के ऊपर है, सॉरी, निफ्टी रेंज के ऊपर है, सेक्टर रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और स्टॉक जो है वो रेंज के नीचे पड़ा हुआ है। तो आपको ये सिनेरियो ढूंढना है डेली में। ठीक है, ये जो सिनेरियो है ये वाला, अगर मैं इसको, सॉरी एक मिनट, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूं इस टाइप से, तो ये चीज में, मतलब ये वीकली में रहने के बाद आपको डेली में जो है ना ये सिनेरियो ढूंढना है, और इसको इसके साथ मैच करके ट्रेड करने की कोशिश करना है। अगेन ये जो है इसके अंदर आप ढूंढ क्या रहे हो ना, आप ढूंढ रहे हो बाइंग के ट्रेड, बराबर, इसके अंदर ढूंढ रहे हो बाइंग के ट्रेड। अभी ये सिनेरियो पे आते हैं, होप ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। वीकली में आपको क्या मिला ना, निफ्टी ऊपर था, सेक्टर रेंज के अंदर था, स्टॉक रेंज के नीचे था। आप इसको लेके गए डेली में, डेली में जब भी आपको ये सिनेरियो मिले कि ये भाई रेंज के अंदर फंसा हुआ है, निफ्टी सेक्टर रेंज के अंदर फंसा हुआ है और स्टॉक रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, आप इसके अंदर बाइंग करने की कोशिश कीजिए, बराबर। अभी देखिए ये सिनेरियो पे आते हैं, इसका ही सेम अपोजिट, निफ्टी रेंज के नीचे है, सेक्टर रेंज में फंसा हुआ है, और स्टॉक जो है वो रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है। आप इसके अंदर सेलिंग का सिनेरियो ढूंढोगे, लेकिन सेलिंग का सिनेरियो कब, क्योंकि ये तो वीकली में ढूंढ लिया आपने, आपको डेली में जब भी आपको इस टाइप का सिनेरियो मिले, डेली में आपको जब ये टाइप का सिनेरियो मिले, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये टाइप का सिनेरियो, तब आप इसके अंदर सीलिंग का ट्रेड ढूंढ सकते हो। अभी देखिएगा, सिंपली यही नहीं, आप ये भी डेली में लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन आपको वीकली में जब ये सिनेरियो मिले तो उसको आप डेली में देखिए कि डेली में आपको सेक्टर और निफ्टी ये डायरेक्शन में मिल रहे हैं क्या, तभी आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके ये ट्रेड सक्सेसफुल रहेंगे, वरना ये ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी नहीं, ये ट्रेड गलत हो जाता है। सो होपफुली ये जो एडवांस जो 3G था ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो पे जाते हैं। देखिएगा ये सिनेरियो, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर क्या है ना, निफ्टी रेंज के अंदर है, सेक्टर रेंज के बाहर है, और स्टॉक भी रेंज के बाहर है। अभी देखिएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके अंदर क्या हो रहा है ना, इसके अंदर हमको क्लियरली पता चल रहा है कि सेक्टर जो है ये सेल हो गया है, बराबर, मतलब ये वीक के नीचे चला गया, मतलब सेक्टर के अंदर दम नहीं है भाई। अभी क्या होगा ना कि अगर आपने कभी जाना होगा तो आपको पता चलता होगा, अपनी मतलब स्विंग ट्रेडिंग की होगी तो आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट पता चलता होगा। मतलब निफ्टी ऐसा भाग रहा है,
कोई सेक्टर ऐसा भाग रहा है और कोई सेक्टर ऐसा भाग रहा है, तो ये सेक्टर में दम है, ये सेक्टर में दम नहीं है, बराबर, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी निफ्टी नीचे गिरेगा तब ये सेक्टर सबसे ज्यादा गिरेगा, या फिर निफ्टी ऊपर जाएगा ना तो सबसे ज्यादा यही सेक्टर ऊपर जाएगा। ये स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। ये सिनेरियो में क्या होता है ना भाई, कि जब निफ्टी रेंज के अंदर है, सेक्टर सेक्टर रेंज के बाहर पड़ा हुआ है और स्टॉक भी रेंज के बाहर पड़ा हुआ है, मतलब ये हमको पता है कि स्टॉक और सेक्टर बहुत ज्यादा वीक है। जब भी जिस दिन भी आपको निफ्टी में वीकनेस नजर आए उस दिन आप इसको सेल कर सकते हो। ये है सेलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से देखिए, इसमें क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई यार निफ्टी ऊपर है तो ये ऊपर आना चाहिए, नहीं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिले हम इसको सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेक्टर और जो स्टॉक है वो नीचे आ गए हैं और ये यहाँ से सेल आउट हो जाने चाहिए, सिंपल। अभी देखिएगा, अभी देखिएगा ये जो सिनेरियो है ना, ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो, इसके अंदर मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये गलत सिनेरियो है, ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, मतलब ये अंदर घुसना चाहिए और ये भी अंदर घुसना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, ये ऐसा ही होता है। जब भी निफ्टी रेंज के अंदर है लेकिन सेक्टर अगर स्ट्रांग है और स्टॉक अगर स्ट्रांग है, तो जब भी आपको निफ्टी में बाइंग का ट्रेड दिखे, निफ्टी जब भी आपको लगे कि बुलिश रह सकता है, तो सबसे ज्यादा यही स्टॉक भागता है, इसमें आप बाय करने की कोशिश कीजिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कुछ रटा पीटा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा ही होता है, तो इसके तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अभी देखिए इसके अंदर ये जो है, ये सिनेरियो है, इसके अंदर सेलिंग है, क्यों? क्योंकि निफ्टी रेंज के अंदर था लेकिन सेक्टर और स्टॉक रेंज के नीचे थे। इसके अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई स्ट्रेंथ नहीं है सेक्टर में और स्टॉक में, तो निफ्टी में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले सेलिंग की, तब आप देखिए इनमें सेल करने के लिए। अगेन सेक्टर, अगर सेक्टर और स्टॉक रेंज के ऊपर है और निफ्टी रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जिस दिन आपको दिखाई दे कि निफ्टी के अंदर बुलिश मोमेंटम रह सकता है, तब आप स्टॉक्स के अंदर बाय कीजिए, ये स्टॉक्स अच्छे भागेंगे। अभी देखिए ये सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। अभी देखिएगा इसके अंदर भी बहुत सारे, मतलब कैसा ना, गलत गलत अजम्पशन है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन आप इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट फिर से ऐड करके देखिए, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा। अभी देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, सेक्टर जो है वो रेंज के अंदर है, सॉरी सेक्टर बोलता हूँ, निफ्टी रेंज के अंदर है, सेक्टर रेंज के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई स्टॉक जो है वो रेंज के अंदर है। अभी ये सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो ना, जब भी आपको सेक्टर के अंदर कुछ बुलिश मोमेंटम दिखाई दे तब आप इसको ट्रेड कर सकते हो बाइंग के लिए। ये जो सिनेरियो है ये सिर्फ बाइंग के लिए ही रहेगा, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे गिर जाएगा, नहीं, ये ऊपर ही रहेगा। हम स्टॉक को देखते हुए एनालाइज करते हैं, क्योंकि भागने वाला स्टॉक है, स्टॉक भागेगा तब जाके सेक्टर भागेगा, सेक्टर भागेगा तब जाके निफ्टी भागेगा, बस बराबर है ना। ऐसा नहीं है कि निफ्टी गिरेगा तो सेक्टर गिरेगा, लेकिन निफ्टी को गिराने के लिए सारे के सारे स्टॉक्स भी तो गिरने चाहिए। इसी कारण जब भी आपको ये सिनेरियो दिखाई देता है तब आप इसके अंदर बाइंग का ट्रेड ढूंढिए। अगेन अभी ये बाइंग का ट्रेड कैसा, क्योंकि वीकली में तो हमने ये डायरेक्शन देख ली, इसी को आप डेली में डालिए। ये जो डेली के फॉर्मेट्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे, मतलब ये जो वीकली के फॉर्मेट्स है, इसी को डेली में कन्वर्ट कीजिए और इसको डेली के सिनेरियो में ऐड कीजिए, तब जाके ये अच्छे भागेंगे। अभी वीकली में आपको इस टाइप से नजर आएगा, मतलब ये अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ना इसी सिनेरियो को, तो देखिए ये वीकली हाई है, ये वीकली रो है, ठीक है। आपको क्या होगा, निफ्टी आपको वीक, ये जो वीक है इसके रेंज के अंदर नजर आएगा, सेक्टर जो है वो वीकली रेंज के नीचे नजर आएगा और स्टॉक जो है वो वीकली रेंज के अंदर नजर आएगा। अभी देखिए इसी को अगर मैं डेली में बताने की कोशिश करूं तो डेली में आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये डेली में निफ्टी रेंज के अंदर है, सेक्टर रेंज के अंदर है और स्टॉक जो है वो रेंज के नीचे पड़ा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आपको ये सिनेरियो दिखाई देना, ये ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है। सिंपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको देखना ऐसा है कि सेक्टर के साथ निफ्टी के साथ सेक्टर अलाइन कर दे और दोनों की पॉजिटिव मोमेंटम जब भी आपको दिखाई देना, ये स्टॉक में ट्रेड कीजिए। ये स्टॉक भागता ही भागता है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर सेक्टर नीचे गिरा हुआ है तो ये भी नीचे गिरा हुआ चाहिए था, लेकिन ये गिरा हुआ नहीं है, तो इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। वैसे ही अगर ये सिनेरियो बताऊं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर हम करेंगे सेलिंग। क्यों? क्योंकि निफ्टी रेंज के अंदर है, स्टॉक जो है स्टॉक भी रेंज के अंदर है और सेक्टर जो है वो रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है। जब भी ये रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा, सबसे ज्यादा स्टॉक जो है वो यही गिरेगा, क्योंकि इसने इसको फॉलो किया नहीं था। तो ये जो सिनेरियो है ये है सेलिंग का। अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर आपको बताऊं तो यही सारे सिनेरियोज है जो कि आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा आपको ज्यादा सिनेरियोज दिखाई देंगे नहीं।
मोस्ट कॉमन सिनेरियो जो रहते हैं वो ये रहते हैं, बहुत डिफिकल्टी से ये सिनेरियो या फिर ये सिनेरियो आते हैं। तो अगर आपको ये दिखाई दे तो मैंने आपको इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको कैसा ट्रेड करना है। वीडियो को रिपीट देखिए दोस्तों, क्योंकि ये लॉजिक मार्केट में काम करता है। मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस रेगुलरली मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता हूँ, आप वो भी देख सकते हो। वो देख के भी आप एनालाइज कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे दिखाई देती है, और ये क्लियरली दिखाई देती है क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर सारी की सारी चीजें ड्रॉ करके कर रहा हूँ। मैंने हिस्टोरिकल डाटा, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, हिस्टोरिकल डाटा पे भी मैंने सारी की सारी चीजें एनालाइज की हुई है, और ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद मैं ये एंड रिजल्ट पे आया हूँ कि ये सारी चीजें होती है मार्केट में। तो अगर, क्योंकि मेरे पास बैक टेस्टेड डाटा है, अगर आप देखोगे ना तो ये सारी चीजें आप कहाँ तक के आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें, ये जो मेरा टूल है ना, यहाँ से मैंने किया हुआ है, और ये सारी चीजें करने के बाद ही मैं ये सारे कंक्लूजन पे आया हुआ है। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था, दैट इज वाई मैंने सोचा कि ये सारे के सारे कंफ्यूजन ये वीडियो में क्लियर किए जाए। तो बस ये वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको लगता है कि ये कंफ्यूजिंग है या फिर आपको ये एडवांस सिनेरियो मेरे गलत लग रहे हैं, तो आप वो गलत चीज़ों से ही ट्रेड कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लॉसेस ही होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके मैंने जो बताया है ना इसके अंदर, इसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना, आई बेट यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो ये 3G एनालिसिस के कॉन्सेप्ट आप ऐड कीजिए। और बस इतना ही, ये वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसके ऊपर मैं बता नहीं सकता हूँ। यही मेरा एक्सप्लेनेशन था 3G एनालिसिस के ऊपर। ये सारी चीज़ें एनालिसिस में डालिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।